I remember where I was used to swing. पॉइंट कह रहा है कि मुझे याद है कि मैं कहाँ स्विंग करता था एंड दो द एयर मस्ट रश एज फ्रेश। और जब मैं स्विंग करता करता ऐसे ऊपर की तरफ जाता था तो वहाँ पर हवा क्या थी, बहुत ज़्यादा फ्रेश थी। टू स्वेलोज ऑन द विंग। इसके बाद एक कंपैरिजन किया जा रहा है एक बर्ड से जो कि है स्वेलो। तो कह रहा है कि जैसे उसके विंग होते हैं वैसा मुझे लगता था कि मैं भी एक ना पंछी बन चुका हूँ, पक्षी बन चुका हूँ और उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, उड़ रहा हूँ। माई स्पिरिट फ्लू इन फैदर्स देन। उसकी स्पिरिट क्या है, फैदर के साथ उड़ रही थी। दैट इज़ सो हैवी नाउ, जो बहुत ज़्यादा हैवी है। एंड समर पूल्स कुड हार्डली कूल, समर पूल्स कुड हार्डली कूल द फीवर ऑन माई ब्रो। अब ध्यान से समझो क्या है। जो थर्ड स्टेंजा है इज़ प्रोपेल्ड बाय हुड्स एक्सपीरियंस। थर्ड स्टेंजा में क्या है कि हुड का एक्सपीरियंस बताया गया है जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, नेचर के साथ। फील विद द डॉन्टिंग वेट ऑफ अडल्टहुड लूमिंग ऑल ओवर हिम। तो इसमें एक्सपीरियंस उसका बताया गया है उसका नेचर के साथ, ठीक है। फर्स्ट में विंडो है, सेकेंड में उसका गार्डन है, थर्ड में क्या है, नेचर। तो उसके बाद वो साथ में ये क्या फील कर रहा है कि उसके ऊपर ना भार बढ़ता जा रहा है अडल्टहुड का। उसको नहीं लग रहा कि वो इसको मतलब कैरी कर पाएगा, इसको सहन कर पाएगा या अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे ढंग से निभा पाएगा। इसके कारण वो पूरा सैड होता जा रहा है ये भार की वजह से। द स्पीकर इज़ ग्रोइंग मोर एग्जॉस्टेड। स्पीकर क्या है, वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। एंड द डॉन्टिंग वेट ऑफ अडल्टहुड लूम्स ओवर हिम। डॉन्टिंग वेट ऑफ अडल्टहुड, जो उसके ऊपर इतना ज़्यादा भार चढ़ रहा है अडल्टहुड का, वो उसके आसपास सभी जगह क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये रिपीट कर दिया उसने लाइन। द पोएट बिगिंस दिस स्टैंजा बाय सेइंग दैट ही रिमेंबर्स द टाइम इन हिज लाइफ व्हेन ही यूज्ड टू स्विंग सो हाई। तो वो कह रहा है कि मैं अपने दिमाग में उस टाइम को याद रख रहा हूँ कि जब मैं झूला लेकर बहुत ऊंचा जाता था। एंड सो फ्रीली दैट दिस सिंपल एक्ट ऑफ स्विंगिंग एलिवेटेड, कि वो झूला लेकर इतना ऊपर जाता था, मतलब जैसे झूला ऐसे ऊपर जाता है तो वो झूले पे ऐसा केयर फ्री ऐसे ऊपर जाता था कि उसको लगता था कि वो मैं एक स्वेलो बर्ड हूँ, कि मैं एक बर्ड हूँ। जैसे बर्ड ऐसे ऊपर जाता है वैसे ही उसके स्विंग में उसको ऐसा लगता था कि मैं भी बर्ड की तरह काफ़ी ऊपर जा रहा हूँ। ओके, this comparison drawn between his spirit and the lightness of the feathers moves reader closer to the carefree and relaxed nature of Hood's childhood। अब पता क्या है, सबसे पहले तो वो कंपैरिजन कर रहा है अपनी स्पिरिट का किससे, लाइटनेस ऑफ द फैदर्स। ओके, अगर बर्ड हवा में उड़ पाते हैं क्योंकि उनके फैदर्स लाइट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, उसका ज़्यादा वेट नहीं होता। तो लाइट वेट जो फैदर्स का है और जो स्पिरिट का है, इसका क्या कंपैरिजन कर रहा है। तो इससे हमें एक चीज़ पता लग रही है कि उसका जो बचपन था कितना केयर फ्री था, कितना वो रिलैक्स था नेचर का। ओके, हुड का नेचर का जो बचपन था, मतलब उसके हुड का नेचर, मतलब हुड बचपन में कैसा था वो बता रहा है। मेटाफोर होता है कि एक ऑब्जेक्ट को रिलेट किया जाता है पर्सन से, या पर्सन को रिलेट किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट से। जैसे हुड की जो आत्मा है, स्पिरिट है, उसका कुछ करने की इच्छा है, वो किसके साथ उसने कंपैरिजन की हुई है, स्वेलो के बर्ड के फैदर के साथ। ओके, द मेटाफोर इज फर्दर एक्सटेंडेड एंड द पॉइंट स्विफ्टली क्रॉसेस द बॉर्डर ऑफ टाइम। अब मेटाफोर मीन्स ये वर्ड है जो उसने कनेक्ट किया हुआ है पॉइंट का। ओके, स्विफ्टली क्रॉसेस द बॉर्डर्स ऑफ टाइम, सभी बॉर्डर्स का टाइम क्या कर गया, क्रॉस कर गया। एंड रिफ्लेक्ट अपॉन हिज एग्जिस्टेंस, उसकी एग्जिस्टेंस बता रहा है इन द करंट वर्ल्ड। मतलब अब क्या है, मतलब पहले तो वो पास में जाके बता रहा था कि ऐसे मैं स्विंग करता था, मुझे बर्ड की तरह फील होता था, कितना केयर फ्री था, कितना रिलैक्स था। उसके बाद क्या होता है कि वो अपने बॉर्डर्स को क्रॉस करता है, अब मतलब बचपन से अभी के टाइम में आ जाता है और अभी की एग्जिस्टेंस करंट वर्ल्ड में जो उसके साथ है। इट सेम इम्पॉसिबल फॉर द पोएट टू बी फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द रीजन एंड रैशनैलिटी एंड ग्रेव ट्रबल्स ऑफ अडल्टहुड। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि जो पोएट है आज के टाइम में अपने रीजन्स, रैशनैलिटी से फ्री हो सके। उसको रीजंस और रैशनैलिटी ने जकड़ के रखा है, क्योंकि बचपन में कुछ सोचना नहीं होता था, दिमाग में आता है कर दिया। बचपन में आपको किसी चीज़ का डर थोड़ी होता है, बस ये एक्सपेरिमेंट करना है कर देते हो, आप थोड़ी सोचते हो कि क्या होगा। ओके,
तभी चीज़ें टूट भी जाती हैं कुछ ना कुछ घर में। तो मतलब आप बचपन में रिस्क लेने के लिए रेडी होते हो, आप सोचते नहीं हो कि इससे क्या होगा उससे क्या होगा। बट अभी रिस्क लेने से पहले, कोई चीज़ करने से पहले या कुछ नया काम करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि मेरे पास रीज़न, मतलब रीज़न की है एंड रैशनैलिटी, तर्क करने की शक्ति है कि मतलब ये क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, अगर मैं ये करूँगा तो क्या होगा, अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो ऐसा है। और उसके पास ग्रेव ट्रबल्स ऑफ अडल्टहुड, मतलब उसके पास एक कबर है, उस कवर में वो सारे दुख हैं जो उसे अडल्टहुड में मिले हैं। अभी बड़ा होकर उसे जो दुख मिले हैं वो सारे उसमें हैं। एक्चुअली ये ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे पोइट, और इनकी जल्दी डेथ हो गई थी 45 में। जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे उसमें फ्लॉप थे, तो इनको यही फील होता है। द प्रेजेंट कंसर्न्स आर सो प्रोमिनेंट, जो आज का टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब अभी इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू हुड के अकॉर्डिंग, दैट नो चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ समर पूल्स कैन कूल डाउन द फिटफुल फीवर ऑफ हिज लाइफ। मतलब हुड के अकॉर्डिंग जो बचपन की मेमोरीज है समर पूल्स की, मतलब जब गर्मियाँ होती थी तो गांव के लोग क्या करते हैं, वो किसी रिवर में या कनाल में नहाने चले जाते हैं, और जो थोड़े सिटी के लोग हैं या अर्बन एरिया के लोग हैं वो समर पूल्स में जाते हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत गर्मी होती है। और समर पूल या फिर ऐसे रिवर या कनाल में जाकर आप उस गर्मी को थोड़ी राहत ले सकते हो, उसको डाउन कर सकते हो अपनी बॉडी की गर्मी को। तो कह रहा है कि जो मतलब उस टाइम मुझे गर्माइश होती थी, मतलब मेरा फीवर हो चला जाता था गर्मी की वजह से, तो वो सब मतलब मुझे ठंडक मिलती थी पूल में जाके। बट आज के टाइम में वो मेमोरीज भी, मतलब मैं अगर उनको याद करूं तो आज जो मुझे टेंशन्स है, जो मुझे प्रॉब्लम्स है, वो उससे डाउन नहीं जा रही। दिस मीन्स दैट द पॉइंट कैन नॉट जस्ट सिंपली स्लाइड बैक इन टू हिज कम्फर्टिंग मेमोरीज, कि जो पॉइंट है वो अपनी कम्फर्टिंग मेमोरीज में वापस नहीं जा पा रहा, और उसे सैड फील हो रहा है दैट नाउ नथिंग कैन सूद हिज एक्टिंग अडल्टहुड, कि उसके दिल को, उसके दर्द को अब कोई ठीक नहीं कर सकता।